अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। नमस्कार, जय माता दर्शक मित्रों, मैं प्रकाश पंड्या एस्ट्रो शास्त्र परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर धर्मशास्त्र में हम ये जानेंगे कि महाशिवरात्रि कब आती है, महाशिवरात्रि का महात्म्य क्या है, महाशिवरात्रि से जुड़ी कथाएं क्या है और महाशिवरात्रि के दिन 4 प्रहर की विशेष पूजा कब और कैसे करनी चाहिए। हिंदू सनातन धर्म के पंचांग अनुसार हर माह की अमावस्या से पहले चतुर्दशी आती है जिसे शिवरात्रि कहते हैं और माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भगवान भोलेनाथ, सांब सदाशिव, महारुद्र शिव जी और पार्वती जी का शुभ विवाह संपन्न हुआ था और आज के ही दिन अमृत प्राप्ति के लिए देवता और दानवों ने समुद्र मंथन किया और उसमें से हलाहल विष निकला। उस विष से देवता, दानव और जीव मात्र को पीड़ा होने लगी। इस संकट की घड़ी में देवता और दानवों ने साथ में मिलकर भगवान आशुतोष जी की आराधना की और इस कष्ट और पीड़ा को दूर करने के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव जी ने अपने कंठ में इस कालकूट नामक विष को ग्रहण किया और नीलकंठ कहलाए और उसी दिन से देवों के देव महादेव कहलाए, जिसका न कोई आदि न मध्य न अंत, जिसका न जन्म न मृत्यु। वैसे सांब सदाशिव महारुद्र देव, जिनके शिवलिंग की पूजा सृष्टि के सर्जन करता ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान जो पालनहार है उन्होंने किया। भगवान शिव जी की पूजा अर्चना, आराधना, अभिषेक, आरती जो कोई भी व्यक्ति पूर्ण भाव और श्रद्धा से करता है उसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान सांब सदाशिव महारुद्र जी ने अपने जीवन में सभी देवता, दानव और मानवों को वरदान दिए हैं और इसीलिए उनकी पूजा को महापूजा कहा जाता है, उनके अभिषेक को महाअभिषेक कहा जाता है, आरती को महाआरती कहा जाता है और प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक से शिव तांडव स्तोत्र, महिम्न स्तोत्र, लिंगाष्टकम, बिल्वाष्टकम, नटराज स्तुति और महामंत्र, पंचाक्षर मंत्र जिसे कहते हैं नमः शिवाय, और नमः शिवाय के आगे ओम लगाया जाता है क्योंकि ओम के बगैर किसी भी मंत्र की पूर्णता नहीं होती। इसे इसलिए कहते हैं ओम नमः शिवाय। इस मंत्र के पाठ से, जप से, तप से, पूजा से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं और ऐसा कहते हैं कि एक बिली पत्रम, एक पुष्पम, एक लोटा जल की धार, दयालु रिझ कर देते हैं चंद्रमौली फलचार। शिव महापुराण में कोटि रुद्र संहिता वर्णित कथा अनुसार एक जंगल में गुरुध्रुव नाम का एक शिकारी अपने बड़े परिवार के साथ में रहता था। वो दुराचार स्वभाव का था, वो नित दिन शिकार किया करता था। उसने अपने जीवन में कभी कोई शुभ कार्य नहीं किए थे और जंगल में रहने के कारण उसे महाशिवरात्रि का जो पर्व है उस बात से अनजान था। एक दिन शिकार करने के लिए वो बहुत घने जंगल में निकल पड़ा। देव योग से उसे सूर्यास्त तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ। भूखा और प्यासा वो शिकारी, उसने एक जलाशय देखा और जलाशय के पास जाकर सोचा कि यहाँ कोई न कोई प्राणी पानी पीने के लिए आएगा तो मैं उसका शिकार कर लूंगा। यह सोचकर जलाशय के पास एक बेल का पेड़ था, वहां पे बैठकर शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। पूरे दिन का भूखा और प्यासा था, उसके पास पीने के लिए जल था लेकिन उसने जल भी ग्रहण नहीं किया। सोचा कि मैं शिकार करके घर जाकर ही मैं ग्रहण करूंगा। थोड़ा समय बीता, वहां पे एक हिरनी आई और जैसे ही हिरनी जल पीने के लिए
आगे बढ़ने लगी, तभी उस शिकारी ने धनुष और बाण चढ़ाया। और जैसे ही धनुष बाण चढ़ाने लगा, तभी अपने हाथों के टकराने से उसके पास जो जल था, उसके कुछ बूंदे, थोड़ा सा जल उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था उस पे पड़ा, और थोड़ा सा हिलने के कारण जो बेल का जो पेड़ था उससे बेल पत्र भी शिव जी के ऊपर अर्पण हुए। अनजाने से ही सही उस समय महाशिवरात्रि के पर्व का आरंभ हो चुका था और पहले प्रहर की पूजा इस तरह से संपन्न हुई। और हिरनी ने कहा कि हे शिकारी, आप क्या करने जा रहे हो? तभी शिकारी ने कहा कि मैं आपका शिकार करके मैं मेरे परिवार को तृप्त करना चाहता हूँ। तभी हिरनी ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को मेरे पति या मेरी बहन को सौंप कर मैं आपके पास यहाँ आ जाऊंगी। इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड में जितने भी पाप है, अगर मैं ना आऊं तो हर एक प्रकार के पाप की मैं भागीदारी हो जाऊं। शिकारी ने उस पे भरोसा करके उसे जाने दिया। थोड़ा समय बीता तो वहां दूसरी एक हिरनी आई और पुनः उसी तरह से धनुष और बाण चढ़ाया। वापस उसी तरह से जल और बेलपत्र अनजाने से ही सही भगवान शिवलिंग के ऊपर अर्पण हो गए और दूसरे प्रहर की पूजा पूर्ण हुई। उस हिरनी को देखकर शिकारी कहने लगा कि मैं आपका शिकार करूंगा, और उस हिरनी ने कहा कि मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं मेरी बहन को सौंप कर आपके पास आ जाऊंगी, मुझ पे भरोसा कीजिए। तभी शिकारी ने कहा कि मुझे आप पे भरोसा नहीं है। तभी उस हिरनी ने कहा कि इस सृष्टि और ब्रह्मांड में जितने भी मैंने आज तक जो भी मैंने पुण्य किए हैं, यदि मैं ना आऊं तो उससे मुझे कोई लाभ न हो और मुझे नरक में भी स्थान न मिले। उस शिकारी ने उस पे भी भरोसा करके उसे भी जाने दिया। थोड़ा समय और बीता और वहां पे एक हृष्ट-पुष्ट हिरण आया और उस हिरण को देखकर पुनः पहले की भांति ही उसके हाथ के टकराने से जल और बेलपत्र भगवान शिव जी को अर्पण हो गए और उसी तरह से तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हुई। उस हिरण ने पूछा कि हे शिकारी, आप क्या करने जा रहे हो? तभी शिकारी ने कहा कि मैं आपका शिकार करके मेरे पूरे परिवार को तृप्त करूंगा। हिरण ने कहा कि मैंने मेरे जीवन में जितने भी पुण्य किए हैं और मैं जितने भी इस सृष्टि के जो पाप है वो पाप का भागीदार मैं बनूं, यदि मैं आपके पास वादा अनुसार मैं ना आऊं, मैं मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी और मेरे परिवार को सौंप कर मैं आ जाऊंगा। शिकारी ने उस पे भी भरोसा करके उन्हें जाने दिया और थोड़ा समय बीता और दोनों हिरण आपस में बातें करने लगे और जो वादा किया था वो वादा पूरा करने के लिए अपने बच्चों को कहा कि आप यहाँ सुरक्षित रहिए, हमें जाना होगा। लेकिन बच्चों ने भी माता और पिता के पीछे ही जाना उचित समझा और दोनों हिरण और उनके बच्चों को दूर से आते हुए देख शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ और सोचा कि बहुत सारा द्रव्य और बहुत सारा शिकार मुझे मिल गया, और यह सोचकर वापस धनुष और बाण चढ़ाया और पुनः अपने हाथों के टकराने से जल और बेलपत्र जो है वो शिव जी को अर्पण हो गए और उसी समय चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हुई। और उसे आत्मज्ञान हुआ कि यह तो पशु है, फिर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, जो ज्ञानहीन भी है, और मैं इतना ज्ञानी होकर भी अपने जीवन में कितने सारे पाप करता रहा। ये आत्मज्ञान आने से उस शिकारी ने हिरनी और हिरण के पूरे परिवार को अपने घर जाने दिया। पूरे दिन का उपवास, भूख प्यास का त्याग, 4 प्रहर की पूजा, बेल और जल के अर्पण करने से उस महाशिवरात्रि के चारों 4 पर्व की महापूजा होने के कारण भगवान महादेव प्रसन्न हुए और सुख समृद्धि का वरदान दिया और गुह नाम दिया और दूसरे जन्म में रामायण के
प्रभु श्री राम जी के परम मित्र गुहराज बने। महाशिवरात्रि के महापर्व के दिन 4 प्रहर की पूजा की जाती है, जिससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4 प्रहर जो है उसमें सर्वप्रथम प्रहर जो है वो सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल से उसका आरंभ होता है। शाम को 6 बजे से 9 बजे तक पहले प्रहर की पूजा, जो भगवान शिव जी को गाय के कच्चे दूध से और उसके पीछे जल की धारा से करने से हमें श्रेष्ठ धर्म की प्राप्ति होती है। दूसरा प्रहर जो रात को 9 बजे से लेकर मध्य रात्रि 12 बजे तक इस प्रहर की पूजा होती है। इस प्रहर में भगवान शिव जी को दही अर्पण करना है और दही अर्पण करने के बाद जल की धारा अर्पण करने से जिस व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति करनी है, आगे बढ़ना है, महत्वाकांक्षा पूर्ण करनी है और सफलता उनके कदम चूमेगी यदि दूसरे प्रहर की पूजा भगवान शिव जी की जाए। सबसे महत्वपूर्ण प्रहर जो तीसरा प्रहर है, जो रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, इस प्रहर में भगवान शिव जी को गाय के घी से अभिषेक करना है और उसके पीछे पीछे जल का अभिषेक करना है। जो व्यक्ति को अपनी मनोकामना पूर्ण करवानी है, संकल्प पूर्ण करवाना है, उसे इस प्रहर में पूजा अवश्य करनी चाहिए। प्रहर चौथा जो मध्य रात्रि 3 बजे से लेकर ब्रह्म मुहूर्त तक आता है और इस प्रहर में भगवान शिव जी को शहद से अभिषेक करना है और उसके पीछे पीछे जल का अभिषेक करना है। कहते हैं कि हमारे भाग्य में हो और वो हमें दे सकते हैं, उसे कहते हैं देव, लेकिन हमारे भाग्य में नहीं है और वो भी अगर दे सकते हैं वो है महादेव। और ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने वालों को हमेशा ऐसा कहा जाता है कि आपकी किस्मत में है वो आपको मिलेगा, लेकिन किस्मत से एक कदम आगे बढ़ने के लिए भी आपको ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। ये सारे प्रहर की पूजा बिल्वाष्टकम, लिंगाष्टकम, महिम्न स्तोत्र, 12 ज्योतिर्लिंग, शिव तांडव या शिव पंचाक्षर स्तोत्र से, लेकिन पूर्ण भाव और श्रद्धा से हमें करनी है। इस सारे प्रहर की पूजा के बाद में कपूर की आरती हमें भूलनी नहीं चाहिए। और आज के विशेष पर्व में, महाशिवरात्रि के पर्व में, हमें पूर्ण समय जो है भगवान आशुतोष जी के पूजा पाठ, अनुष्ठान, व्रत, उपवास में पूर्ण दिन बिताकर हमें कल्याण की प्राप्ति करनी चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे चैनल एस्ट्रो शास्त्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय माता जी, ओम नमः शिवाय।